वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ उसमें मैं कवर करूंगी टाइम, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जापानीज और कोरियन में टाइम को किस तरह से बोला जाता है। आज की इस वीडियो के बाद आप इतना बता पाएंगे कि जापानीज और कोरियन में टाइम को किस तरह से कहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले जापानीज और कोरियन नहीं पढ़ी है। उस वजह से मैं इस वीडियो में हिंदी भाषा में भी उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ, ताकि अगर किसी को कोरियन और जापानीज नहीं आती हो तो एटलीस्ट वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन के जरिए ये जान सके कि उस चीज को कैसे कहा जाता है। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं सब कुछ। तो बिना देर करे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट मैं कवर करने वाली हूँ वो है जापानीज में टाइम को किस तरह से कहते हैं। मैंने उस चीज के लिए क्या किया है कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टाइमिंग्स को पहले से ही अपने हैंडमेड नोट्स में लिख रखा है। मैं चाह रही हूँ कि वीडियो को देखते देखते आप भी इस नोट्स को लिखते रहें, ताकि आपकी साइड में आपके पास नोट्स हो और हम डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं हिंदी में रीडिंग करती हूँ जो मैंने लिखा है। आप एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, यानी 12 बजे तक जो हमारा पूरा टाइम लिमिट है मैंने इसमें सारा लिख दिया है। अब उसी को हिंदी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock और 12 o'clock। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि हम जापानीज कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन में आपको लिखवाऊंगी कि इसको क्या बोला जाता है। सो 1 बजे को जापानीज में कहते हैं इची जी। ये जो पहला अल्फाबेट है ये है ई, फिर ची और ये है जी, तो इसको बोलते हैं इची जी। अब इसमें ये है कि जापानीज में वन को बोलते हैं इची और जी बोलते हैं आर्ट्स को, यानी कि आर्ट्स कह लो या ओ क्लॉक कह लो या बजे कह लो, इसको हम लोग जापानीज में कहते हैं जी। सो एक को क्या बोलेंगे? इचीजी, 1 बजे, 1 o'clock। दो को हम जापानीज में बोलते हैं नी। सो नी के साथ जी लग गया, नी जी, यानी 2 o'clock। थ्री को हम जापानीज में कहते हैं सान। तो सान के साथ आर्स लग गया जी, सान जी। 4 बजे को जापानीज में कहते हैं, वैसे तो हम यौन कहते हैं बट हम टाइमिंग के लिए 4 बजे के लिए यूज करते हैं यो, टाइमिंग के लिए। तो ये बन जाएगा योजी, योजी, योजी। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जापानीज में साउंड कैसे जाता है, यो यो। देखिए जापानीज में दो ही चीज है, किसी के आगे लॉन्ग साउंड होगा, किसी के आगे लॉन्ग साउंड नहीं होगा। अगर ये आप पूछना चाह रहे हैं कि लॉन्ग साउंड कितना बोलना है, वो कोई जापानीज में रूल नहीं है। बस इतना पता लगना चाहिए कि थोड़ा सा लॉन्ग बोल रहे हो, ठीक है। 4 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं? योजी, योजी। ओके, योजी, कोई लॉन्ग साउंड नहीं है, मैं सिंपल बोल रही हूँ योजी। 5 को जापानीज में बोलते हैं गो। मैंने यहाँ पे गलती से गलत लिख दिया है, मैंने को लिख दिया है, इसको मैं बोलूंगी गो, गो। सो 5 बजे को हम लोग बोलते हैं गो। ये जापानीज में मैंने को गलती से लिख दिया है, ये होना चाहिए गो। ये क्या बनेगा? गोजी। गोजी का मतलब क्या होता है? 5 o'clock। गोजी का क्या मतलब होता है? 5 o'clock। उसके बाद 6 बजे, 6 बजे को, 6 को जापानीज में बोलते हैं रोकू।
6 को जापानीज में कहते हैं roku, तो 6 बजे को हम बोलेंगे रोकुजी। क्या बोलेंगे? रोकुजी। उसके बाद 7 बजे, 7 को जापानीज में कहते हैं शिची। सो टाइमिंग क्या बना? शिचिजी। 8 बजे, 8 बजे को जापानीज में कहते हैं हाची, हाचीजी। तो क्या बन गया? हाचीजी। देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखी है, तो अभी तक तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। देन 9 को बोलते हैं जापानीज में कू, सो ये बना कूजी, कूजी। 10 को जापानीज में बोलते हैं जू। देखिए इसमें लॉन्ग साउंड है। अब लॉन्ग साउंड को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी में डैश कर दिया है, ताकि देखिए जैसे अब मैंने जू लिखा है, ठीक है, अगर जहां जहां हिंदी में मैंने किसी भी अल्फाबेट के आगे डैश लगा दिया, तो समझ लो उस अल्फाबेट को थोड़ा सा लॉन्ग करके बोलना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जू के आगे डैश लगा दिया, इसका मतलब जू को थोड़ा सा लंबा बोल लीजिए। सो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं जू, जू। कितना लंबा बोलना है ये निश्चित नहीं है, ये सर्टेन नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो जू, जू। मतलब पता लगना चाहिए थोड़ा सा लंबा उसको बोल रहे हो। सो जू जी, जू जी। सो 10 को क्या बोलते हैं? जू, और उसके साथ जी लग गया तो जू जी। 11, 11, 11 जापानीज में किस तरह से बना है? 11 जापानीज में जो बना है वो बना है 10+1। ये लोग जो जापानीज में इन लोगों ने 11 लिखा है, उसको इन्होंने लिखा है 10+1। सो 10+1 को 11 बजे बोला है, इसीलिए 10 को आपने देखा कि उसको बोलते हैं जू, तो यहाँ पे भी हमने जू लिख दिया, जू। 1 को बोलते हैं इची। आपने पूरा, मैं आपको वीडियो के ऊपर ले जाती हूँ, यहाँ पे आपने देखा है 1 को हम बोलते हैं इची। सो इसीलिए 11 को बोलते हैं जू इचीजी। जू हो गया 10, इची हो गया 1। सो 10+1 जो हो गया, तो वो हो गया 11। जू इचीजी, जू इचीजी। अब आप लोग बताइए 12 क्या होगा? 12 का फॉर्मेशन जो बनेगा वो बनेगा 10+2। सो 10 को जापानीज में बोलते हैं जू, और 2 को जापानीज में बोलते हैं नी। ये आपने पहले देखा होगा यहाँ पे नी। सो इस वजह से जो 12 बना है वो बना है जूनीजी, जूनीजी। अब आते हैं कोरियन में। यहाँ आप प्लीज इस वीडियो में नोट्स भी लिख दीजिएगा, और अगेन मैं कह रही हूँ, ये 5 बजे जो है ये अल्फाबेट जो है गो होना चाहिए। जापानीज में मैंने को लिख दिया है गलती से, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन गोजी है, ये करेक्ट है, बट ये गो होगा। ओके, नाउ अब आते हैं टाइम इन कोरियन में। आपने जापानीज में ये देखा कि टाइम को हम लोग बोलते हैं, आवर्स को जी बोलते हैं, राइट? वही सेम चीज हम लोग कोरियन में आवर्स को बोलते हैं शी। जैसे हम लोग इंग्लिश में SHE लिखते हैं ना, शी इज अ गर्ल, तो वही वाली प्रोनाउंसिएशन है, सिंपल शी। ठीक है। तो अगेन मैंने इसको इस तरह से करा है कि मैंने यहाँ पे हिंदी में टाइम लिख लिया, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। और उसके बाद मैंने इसी को इंग्लिश में बोला है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock। उसके बाद मैंने इसको कोरियन में लिखा है। जो कोरियन में लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। सो अब हमें क्या करना है इसमें कि सबसे पहले आपने इसमें जो एक, जो है एक, उसको कोरियन में कहते हैं हान। सो हान तो एक को बोलते हैं। उसके आगे अगर आपको ओ क्लॉक लगाना है, तो आप क्या लगाओगे उसके आगे? शी। तो आपका 1 बजे क्या बनेगा? हानशी। क्या बनेगा? हान, जिसको बोलते हैं एक, और उसके बाद हमें आर्स लगाना है, तो क्या बनेगा? शी, हानशी। उसके बाद हमें बोलना है 2 बजे। सो 2 बजे को कोरियन में मैंने लिखा है दू, तो ये बनेगा दूशी। क्यों दूशी बना? दू तो दो हो गया, और शी हो गया ओ क्लॉक, सो दूशी, 2 बजे। उसी तरह से 3 क्या बनेगा? से शी, से 3 को बोलते हैं शी लग गया, 3 o'clock। 4 बजे को, 4 बजे को क्या बोलते हैं?
ने। सो जो ये ने है, तो ये क्या बनेगा? नेशी, नेशी। उसके बाद 5 बजे, 5 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 को हम बोलते हैं थासौत, थासौत। तो थासौत के आगे अगर आप शी लगा दोगे तो वो क्या बनेगा? थासौत शी, 5 बजे। उसके बाद 6 बजे, 6 बजे को हम लोग बोलते हैं, तो 6 को हम लोग कोरियन में बोलते हैं योसौत, योसौत। तो योसौत के आगे शी लगा दोगे तो योसौत शी, 6 बजे। 7 बजे को हम लोग बोलते हैं इलगोप, इलगोप। सो 7 को इलगोप कहते हैं, उसके आगे शी लगा दो तो बन जाएगा 7 बजे, इलगोप शी। 8 बजे, 8 बजे जो है, 8 को हम लोग बोलते हैं योदौल, योदौल। सो योदौल इज 8, उसके आगे शी लगा दो, योदौल शी। इसके आगे बस आपको शी लगाना है तो वो ओ क्लॉक बन जाएगा। 9 बजे को हम लोग बोलते हैं आहोप, आहोप। तो 9 को बोलते हैं आहोप, उसके आगे शी लगा दो, 9 बजे, आहोप शी। 10 को हम लोग बोलते हैं यॉल, तो उसके आगे आप ओ क्लॉक लगा दो तो क्या बन जाएगा? यॉल शी। देखो 11 बजे यहाँ पे लिखा है, जापानीज और कोरियन का सेम कंसेप्ट है कि 11 को भी वो लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं 10 + 1। सो हमने अभी पढ़ा कि 10 को हम लोग यॉल बोलते हैं, ये रहा, 10 को हम लोग यॉल बोलते हैं। 10 + 1, 1 को हम लोग हान बोलते हैं, यहीं पे आप देख सकते हो ऊपर मैंने लिख रखा है 1 को हान बोलते हैं। सो यॉल हान शी, यॉल हान शी, यहाँ पे मैंने शी पहले से ही लिख रखा है। सो 11 बजे को क्या बोलेंगे? यॉल हान शी। सो एक बार हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं। 1 बजे हान शी, 2 बजे दूशी, 3 बजे से शी, 4 बजे ने शी, 5 बजे थासौत शी, 6 बजे योसौत शी, 7 बजे इलगोप शी, 8 बजे योदौल शी, 9 बजे आहोप शी, 10 बजे योल शी, 11 बजे योल हान शी, यहाँ शी पहले से ही लिखा हुआ है, और 12 बजे को योल दू शी। अब एक लास्ट पार्ट जो मुझे आपका कवर करना है वो ये कि एएम और पीएम को जो है, एएम और जो पीएम है उसको जापानीज और कोरियन में किस तरह से बोला जाता है। हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में कि हम लोग एएम और पीएम को और गाइस ये जो है एक चीज बस मैं इसमें बताऊंगी, ये जो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं 3 बजे और 4 बजे लिखा है, इसको आप से और ने करके पढ़ेंगे, से और ने। ठीक है, बस यही, इसको से और ने मत पढ़िएगा, से और ने। 3 को से और 4 को ने। आइए अब मैंने इसमें अब मैं आपको ये लास्ट टॉपिक कवर करती हूँ, वो है एएम एंड पीएम। कोरियन और जापानीज में क्या होता है, जैसे अभी एक चीज क्या होता है कि जिस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे अभी हमें बोलना है 3 PM, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नंबर्स को आगे रखते हैं और उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, एएम पीएम लगाते हैं। लेकिन जापानीज कोरियन वाले ये कहते हैं कि हमें तो एएम पीएम पीछे नहीं लगाना, हमें उसको डिजिट के आगे लगाना है। यानी कि उनका कहने का जो वे होता है टाइम, वो 3 AM या 3 PM नहीं बोलते, वो बोलते हैं AM 3 PM 3, एएम और पीएम को आगे रखते हैं। तो क्या होता है कि कोरियन में एएम को हम बोलते हैं ओझोन, 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 और पीएम को हम बोलते हैं ओहू, ओहू, ओझोन, ओहू। पीएम को बोलते हैं ओहू। जापानीज में एएम को बोलते हैं गोजेन और पीएम को बोलते हैं गोगो। तो अगर आपको बोलना है कि कोई भी टाइम बोलना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आप एएम और पीएम को आगे रखोगे और उसके बाद टाइम। तो जैसे आपको जापानीज में 5 बजे बोलना है, ठीक है, आप 5 बजे के लिए मैं आपको पीडीएफ के ऊपर ले जाती हूँ। यहाँ पे देखो जापानीज में 5 बजे को क्या बोला गया है, 5 कहाँ गया, ये रहा, 1 मिनट।
5 को हम लोग गो बोलते हैं, और जी जो होता है वो 5 ओ क्लॉक लग जाएगा, ओ क्लॉक। तो 5 ओ क्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? गोजी, राइट? गोजी बोलते हैं। सो यहाँ पे जब आप जापानीज में सॉल्व करोगे नीचे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपने कैसे लिखा है। पहले आपको लगाना है एएम और पीएम, ठीक है? और उसके बाद जैसे आपको जापानीज में 5 पीएम बोलना था, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? गो। ओ क्लॉक को क्या बोलते हैं? जी। यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया गो जी करके। अब इन्होंने पीएम जो है आगे लिख रखा है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ये कहता है एएम पीएम हम लोग आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा गोगो को हम बोलते हैं पीएम, ठीक है? तो गोगो गोजी, गोगो गोजी, ठीक है? उसी तरह से कोरियन में आ जाते हैं। कोरियन का भी वही स्ट्रक्चर है, एएम पीएम जो है वो हम लोगों को पहले रखना पड़ता है, ठीक है? तो अगर मैंने आपको यहाँ पे पहले ही सिखा दिया है कि कोरियन में हम लोग पीएम को बोलते हैं ओहू, तो उसी वजह से यहाँ पे लिखा है पहले ओहू, ये रहा, ये कोरियन में मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, ओहू, ओहू। और उसके बाद 5 को बोलते हैं थासोत, थासोत। और ओ क्लॉक को शी बोलते हैं, तो ओहू थासोत शी। तो आपको अगर मोटा-मोटा ये शीट है, ठीक है? इस शीट को आप लोग एक बार देखिए, ठीक है? मैं अगेन एक बार करेक्शन करवाने के लिए क्या कह रही हूँ, 5 बजे को गोजी करिएगा, जो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। इसका जो साउंड है, 3 बजे को से, 4 बजे को ने, ठीक है? ये से ने नहीं ने, से, ने, इस तरह से, मतलब डबल कर दीजिएगा, से और ने। ठीक है? बस यही है। 3 बजे को से, 4 बजे को ने। और बस यही है आज मेरे लिए, आपके लिए, ठीक है? मैं और खुश हो जाऊँगी अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस पूरे नोट्स को अपने से लिखिएगा। मेरे से हिंदी में अगर कोई भी गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। और मैंने काफ़ी जल्दी में नोट्स बना दिए, आई एम सो सॉरी। ठीक है? तो बाकी मैंने अपना समझाने में उस तरह से रखा है कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में मैं आपको मिनट्स भी सिखाऊँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिनट्स हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय हैंडमेड नोट्स, माय चैनल, एवरीथिंग, पोस्ट योर क्वेरी, आई विल बी ग्लैड। थैंक यू।